अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज के लेक्चर में हम यूनिट वेक्टर के ऊपर बात करेंगे। यूनिट वेक्टर का कंप्लीट कंसेप्ट समझने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप मेरी नेक्स्ट वीडियोस लाजमी देखिएगा। देखिए, यूनिट वेक्टर हम ऐसे वेक्टर को कहते हैं जिसकी बच्चों मैग्नीट्यूड 1 की इक्वल होती है और इसका मेन काम जो होता है ये जो लिखा हुआ है, दे आर यूज टू गिव डायरेक्शन, क्योंकि ये डायरेक्शन का बताते हैं। यही वजह है कि हम यूनिट वेक्टर को डायरेक्शनल वेक्टर भी कहते हैं। यूनिट वेक्टर आर आल्सो कॉल्ड डायरेक्शनल वेक्टर। इनका बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर जो कि एमसीक्यू में पूछा जा रहा होता है कि यूनिट वेक्टर की यूनिट या डायमेंशन बताएं। तो याद रखने बच्चों, यूनिट वेक्टर की ना तो कोई यूनिट होती है और ना इसकी कोई डायमेंशन होती है। वेक्टर कैसे लिखते हैं? वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। तो जब हम किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड को उसकी डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपके पास इक्वल टू सम वेक्टर आ जाता है। सपोज़ करें आपके पास एक वेक्टर ए है। अब इस वेक्टर ए को आप कैसे लिखेंगे? उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी लिखेंगे और उसकी डायरेक्शन भी लिखेंगे। और अभी आपने पढ़ा है कि डायरेक्शन हमें कौन सा वेक्टर बता रहा होता है? यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पर हम यूनिट वेक्टर लिखेंगे। यूनिट वेक्टर लिखने के लिए आपने उस लेटर के ऊपर हैट या कैप की सिंबल यूज़ करनी है। और यहाँ पर ए कैप बेसिकली उस वेक्टर की हमें क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है। आइए इसको ज़्यादा डिटेल से पढ़ते हैं। अगर किसी वेक्टर की डायरेक्शन अलॉन्ग एक्स एक्सिस हो तो उसकी डायरेक्शन बताने के लिए हम यूनिट वेक्टर आई कैप यूज़ करेंगे। अगर अलॉन्ग वाई एक्सिस होगी तो जे कैप यूज़ करेंगे और फॉर जेड एक्सिस हम के कैप यूज़ करेंगे। मैंने बोर्ड पे एक डायग्राम ड्रॉ की है जिसमें एक बॉडी पर 5 न्यूटन फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस लग रही है। अब अगर हम इसकी वेक्टर फॉर्म लिखना चाहें तो हम एफ़ के ऊपर वेक्टर का साइन लगाएंगे। जिस तरह यहाँ पर ए के ऊपर वेक्टर है, यहाँ पर हम एफ़ के ऊपर वेक्टर का साइन लगाएंगे। यहाँ पर ए की मैग्नीट्यूड है तो यहाँ पर हम इस एफ़ की मैग्नीट्यूड लिखेंगे जो कि 5 न्यूटन है। अब यहाँ पर तो ए कैप यूनिट वेक्टर है, यहाँ पर हम इस फोर्स का यूनिट वेक्टर लिखेंगे और फोर्स की डायरेक्शन अलॉन्ग एक्स एक्सिस है और अलॉन्ग एक्स एक्सिस यूनिट वेक्टर कौन सा होगा? आई कैप होगा। अब बच्चों यहाँ पर ये आई कैप हमें किसकी डायरेक्शन बता रहा है? फोर्स की। और इससे हमें आइडिया हो रहा है कि इस फोर्स की डायरेक्शन अलॉन्ग किधर है? एक्स एक्सिस है। हम जानते हैं कि सभी यूनिट वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होगी वो 1 की इक्वल होगी। तो अक्सर स्टूडेंट कहते हैं सर इसकी मैग्नीट्यूड 1 क्यों होती है? देखें, अगर इसकी मैग्नीट्यूड 2 होती तो ये 2 जब इस 5 से मल्टीप्लाई होता तो इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड चेंज हो जाती। तो हम इसकी मैग्नीट्यूड 1 इसीलिए रखते हैं ताकि इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड चेंज ना हो। कुछ स्टूडेंट मुझे कहते हैं सर इसकी यूनिट क्यों नहीं होती? तो वही बच्चों बात कि अगर इसकी कोई यूनिट फ़र्ज करें मीटर पर सेकंड होती तो तब भी तो ये इस वेक्टर की यूनिट को क्या कर देता? चेंज कर देता। यही वजह है कि हम यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड को क्या लेते हैं? 1, और इसकी कोई यूनिट अज्यूम नहीं करते ताकि ये वेक्टर चेंज ना हो। और सिर्फ यूनिट वेक्टर का एक ही काम है, इस वेक्टर को क्या असाइन करना? डायरेक्शन असाइन करना।